दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। दोस्तों मैं रोज टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आता हूँ। मेरा उद्देश्य एक ही है कि हम इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना सीख जाएं। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए हमें इसको एज ए हिंदी भाषा की तरह एक भाषा कंसिडर करना पड़ेगा कि इंग्लिश एक भाषा है जिसके माहौल में अगर हम बने रहें तो इंग्लिश हम सीख जाएंगे। जैसे हमने हिंदी भाषा सीखी वैसे ही हम इंग्लिश भाषा सीख लेंगे, लेकिन इसके लिए हमको थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा। हमें एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। इंग्लिश न्यूज़पेपर इसके लिए बेस्ट सोर्स है और इंग्लिश न्यूज़पेपर का रोज एक टॉपिक 15-20 मिनट के लिए पढ़ने से हम इंग्लिश भाषा के एनवायरमेंट में कैप्चर में आ जाते हैं, जिससे हम जैसे हिंदी भाषा सीखते हैं, हिंदी बोलते हैं, वैसे ही हम इंग्लिश भाषा भी सीख जाते हैं। हमें सिर्फ एनवायरमेंट क्योंकि मिल नहीं रहा है इसलिए हमको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत है। अगर हम इंग्लिश एनवायरमेंट में रहें तो हमें इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, हम इंग्लिश सीख जाएंगे। लेकिन एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए हमको इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है क्योंकि हमारे आसपास में कल्चर नहीं है। इसलिए चलिए न्यूज़पेपर का आज एक प्रथम पेज का एक मेन टॉपिक वो है, उसको स्टडी करते हैं। मेन हेडिंग आज जो मेन खबर है अखबार की वो है बड़े अक्षर में लिखी हुई है, मोटे अक्षरों में। एक पोप थे जो आज इनकी डेथ हो गई है। ए पोप हु रीच्ड आउट, ये रीच्ड आउट एक फ्रेजल वर्ब है। एक पोप जो पहुंच गए टू चाइना एंड मुस्लिम वर्ल्ड, वो चाइना भी पहुंच गए और मुस्लिम संसार तक भी पहुंच गए फॉर क्लोजर टाइज, उनसे टाई अप करने के लिए। तो इस तरह के एक पोप थे, आज उनकी डेथ हो गई है, तो इसलिए ये मेन न्यूज आई हुई है। तो ये तो हुई आज के हेडिंग मेन खबर आज के अखबार की। अब हम चलते हैं हमारे रोज के टॉपिक की तरफ, जिसको हम पढ़ के इंग्लिश हम अपने इंप्रूव करते जा रहे हैं। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने की प्रैक्टिस। आज का हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का हेडिंग है फॉरेस्ट बाथिंग इन वेस्टर्न घाट्स। फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल, बाथिंग यानी नहाना, इन वेस्टर्न घाट्स यानी वेस्टर्न जगह पर। तो फॉरेन की बाथिंग, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगल में, बाथिंग यानी स्नान करना, जंगल का स्नान इन वेस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट्स की क्या इंपॉर्टेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। इस चैप्टर को लिखने वाली है नारायणी गणेश। नारायणी गणेश एक बहुत ही प्रेस्टिजियस लेडी है। इनका परिचय मैं आपको दे देता हूँ। ये है नारायणी गणेश। ये कौन है? ये फॉर्मर एसोसिएट एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, लीडर राइटर एंड एडिटर ऑफ द स्पीकिंग ट्री। Narayani Ganesh writes on issues concerning the environment, science and technology, travel and tourism, heritage, philosophy, spirituality and health। इनके ऊपर ये टॉपिक लिखती रहती हैं और अक्सर ये राइटर के रूप में आती रहती हैं। ये नारायणी गणेश है, इनका लेख है। इनका लेख हम पढ़ेंगे। इनके लेख को हमने कॉपी पेस्ट यहां कर दिया है समझने और समझाने के लिए। चलिए यहां से अपन शुरुआत करेंगे। इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका जो है वो है सेंटेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ना। वरना हम पूरा सेंटेंस को पढ़ने बैठेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे, और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के पढ़ेंगे तो हम उसका मीनिंग पूरा समझ जाएंगे और हमें पढ़ने में इंटरेस्ट आने लग जाएगा। दूसरी बात होती है, कुछ वर्ड्स होते हैं डिफिकल्ट जिनका हमें मीनिंग नहीं मालूम होता है। वैसे तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पढ़ने से प्रत्येक शब्द का मीनिंग समझ में आ जाता है लगभग,
लेकिन फिर भी थोड़ी सी अगर प्रैक्टिस की जाए तो हम इंग्लिश के शब्द भी बहुत अच्छी तरह सीख सकते हैं। तो मैंने कुछ हाईलाइट कर दिए हैं, बाकी आप अपना एक कॉपी पेंसिल निकाल के रखें और डिफिकल्ट वर्ड्स को लिखते रहें। रोज 5-10 वर्ड सीखने की जरूरत है। वैसे भी ये 15-20 दिन में प्रैक्टिस में आते रहते हैं, रेगुलर टच में आते रहेंगे तो हम इसमें होशियार हो जाते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग को प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। इजी वे में आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ते रहिए और थोड़े दिनों के अंदर आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर देंगे जैसे हिंदी न्यूज़पेपर को पढ़ते हैं। बाकी आपको ग्रामर या थ्योरी या कोई प्रैक्टिकल आपको कुछ समझने की जरूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, आप प्रैक्टिस में आ जाएंगे और आप इंग्लिश के एनवायरनमेंट में ढल जाएंगे। इसकी डेप्थ चेक की जाए तो बहुत डेप्थ होती है लैंग्वेज की, लेकिन अगर हम उसकी पेरिफेरियल यानी ऊपर ऊपर तरीके से भी अगर हम सीख जाते हैं तो इट इज एनफ फॉर अस। चलिए कैसे पढ़ते हैं इंग्लिश न्यूज़पेपर, इसको यहां से शुरू करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है इसका, वायनाड इन केरला। ये केरला के अंदर है, वायनाड एक जगह है। इज फेमस, ये फेमस है नॉट ओनली फॉर रिसेंटली बिकमिंग द चूजन इलेक्टोरल सीट। इलेक्टोरल का मतलब होता है इलेक्शन की सीट ऑफ द कांग्रेस पार्टीज नेहरू गांधी फैमिली हैविंग इलेक्टेड राहुल गांधी। राहुल गांधी यहां से इलेक्ट हुए हैं। अर्लियर एंड नाउ हिज सिस्टर, अब उनकी सिस्टर यहां से इलेक्टेड हुई है। पहले राहुल गांधी हुए, अब उनकी सिस्टर जिनका नाम है प्रियंका गांधी। देखो ये कोमा टू कोमा लगा करके उनका नाम लिख दिया है। कहां के लिए? टू लोकसभा। और सेंटेंस यहां पूरा हो गया। दूसरा सेंटेंस है, वायनाड हैज ऑलवेज बीन द फेवरेट डेस्टिनेशन। वायनाड जो है वो एक बहुत ही फेवरेट डेस्टिनेशन का मतलब जगह है ऑफ नेचर लवर्स। किन के लिए? जो नेचर को पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स, सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है टिके रहना। यहां पर एक एडजेक्टिव बन गया है। तो सस्टेनेबिलिटी एक्सपर्ट्स, एक्सपर्ट्स लोग जो है ना, जो टिके हुए हैं। एंड हॉलीडे मेकर्स, और छुट्टियां मनाने वाले। सीकिंग ए लो पेस्ट, सीकिंग का मतलब तलाश करते हैं, लो पेस्ट का मतलब कदम। पेस यानी होता है कदम, छोटे छोटे कदमों से। ग्रीन रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब होता है पगडंडी। ग्रीन रिट्रीट सुटेबल फॉर डीप रिफ्लेक्शन एंड रेस्ट, जो सुटेबल होती है डीप रिफ्लेक्शन। यानी रिफ्लेक्शन का मतलब होता है जैसे सूर्य की किरण टकरा करके वापस आती है, उसको कहते हैं रिफ्लेक्ट होना। तो इस तरह से वहां से रिफ्लेक्शन अच्छा आता है। एंड रेस्ट, और आनंद भी करना होता है। सो इट वाज दैट, ये क्या थी? यहां वाज आ गया यानी थी। ये इट वाज दैट, यह थी। आई फाउंड माई सेल्फ ट्रेकिंग, मैंने अपने आप को ट्रेकिंग करते हुए पाया। ट्रेकिंग का मतलब होता है उस पर चलना, पगडंडी। थ्रू डेंस फॉरेस्ट, और डेंस का मतलब होता है गहरा फॉरेस्ट। द फ्लोर ए वेरिटेबल, फ्लोर का मतलब होता है फर्श, जो जमीन का जो फर्श है। ए वेरिटेबल टेंगल, टेंगल का मतलब होता है उलझन। तो वेरिटेबल का मतलब होता है बहुत ही सच्चा उलझन वाली जगह। ऑफ ग्नेरल्ड, ग्नेरल का मतलब होता है उलझन, और ईडी लग गया तो ये सेकंड फॉर्म बढ़ गई, उलझन भरा ग्नेरल। अनइवन रूट्स, जो उनके पेड़ होते हैं उनकी रूट्स होती हैं वो अनइवन, टेढ़ी मेढ़ी। फिर डैश लगा करके, डैश से डैश इसको और समझा दिया कि ये क्या चीज है। समटाइम्स रेबेलिंग अबव ग्राउंड, कभी कभी रेबेलिंग का मतलब तो बाहर निकल जाना, अबव ग्राउंड से बाहर निकल के। एंड एट अदर टाइम्स, और कभी कभी दूसरे टाइम में डिसअपेयरिंग
डिसअपियरिंग का मतलब दिखना नहीं, बेनेथ इट, बेनेथ मतलब इसके नीचे, सो दैट, कभी कभी उन जड़ों के नीचे घुस जाना, दैट वन हैड टू कीप एन आई, एक आदमी अपने आंख को रखता है ऑन वंस फुटवर्क, फुटवर्क यानी पांव की तरफ। फिर डेस लगा करके इसको आगे समझा दिया ये क्या चीज है। विद द ईस्ट वार्ड बाउंड, ईस्ट यानी पूर्व दिशा होती है, वार्ड यानी ईस्ट की तरफ, बाउंड यानी बंधे हुए, विद द ईस्ट वार्ड बाउंड, पूर्व की तरफ जो है, काबिनी रिवर, एक नदी है उसका नाम है काबिनी, ए ट्रिब्यूटरी, ट्रिब्यूटरी का मतलब होता है छोटी नदी, ऑफ कावेरी, उसकी कावेरी की छोटी नदी, फ्लोइंग एलोंग साइड, वो साथ साथ बह रही है। वी हैड फर्स्ट क्रॉस्ड काबिनी रिवर, पहले तो हमने काबिनी रिवर को क्रॉस किया, इन ए बंबू राफ्ट, इन का मतलब, राफ्ट का मतलब होता है छोटी नाव की तरह जो हाथ से बनाते हैं उसको राफ्ट कहते हैं। पहले बंबू बांस की जो राफ बनी हुई थी उससे उसको क्लियर किया, टू रीच द 950 एकड़ कोरव आइसलैंड, और फिर हम पहुंचे कहां पर, 950 एकड़ को कुरुवा आइसलैंड पहुंचे, और कुरुवाड द्वीप, कुरुवाड द्वीप इस जगह का नाम है, एज इट इज नॉन हियर, इसको नाम से जाना जाता है। द आइसलैंड इज, अब आइसलैंड कैसा है, क्रिस क्रॉस्ड, क्रिस क्रॉस्ड का मतलब होता है आड़ा तिरछा, उसको बोलते हैं क्रिस क्रॉस, बाय ऑल काइंड ऑफ ट्रीज, उसमें पेड़ ही पेड़ है, ट्विस्टेड मुड़ा हुआ है, ग्नैरल्ड, ग्नैरल्ड का मतलब होता है उलझा हुआ है, स्ट्रेट यानी सीधा है, थिक यानी मोटा है, थिन यानी पतला है, लस यानी भरा हुआ है, ड्राई यानी सूखा है, केवर्नस, केवर्नस, केव का मतलब होता है गुफा, इसका रूट वर्ड तो है केव, और केवर्नस का मतलब गुफा नुमा, ऐसी जगह है वो। फिर डेस लगा करके समझा दिया कि इसका मीनिंग क्या होता है, ऑल रीचिंग फॉर द स्काई, जितने भी वो पेड़ थे सब आसमान की तरफ जा रहे हैं। फालन ट्री, ट्री फालन यानी नीचे पड़े हुए जितने भी ट्रीज हैं वर लेफ्ट, बचे हुए हैं, अनडिस्टर्ब्ड, उनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, वो वैसे ही पड़े हुए हैं। प्रोवाइडिंग हैबिटेट्स, हैबिटेट का मतलब रहने की जगह, रहने, वो जो पेड़ हैं प्रोवाइडिंग जगह देते हैं रहने की, टू ए डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ इंसेक्ट्स, उसमें छोटे छोटे जानवर बहुत रहते हैं, बर्ड्स पक्षी रहते हैं, फैन एंड मॉस, फैन एंड मॉसेज बोलते हैं इसको, जिसमें काई भी जमी हुई है, द फ्लोर ऑफ द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट का जो फर्श है, इज लेयर्ड, लेयर का मतलब उसमें कई परत जमी हुई है, विद ए थिक कारपेट ऑफ ड्राई लीव्स, वहां पर मोटी मोटी पत्तियों का कारपेट बिछा हुआ है, एंड ट्विग्स, ट्विग किसको कहते हैं, डालियों को, पेड़ों की डालियां पड़ी हुई हैं, ए रिच सोर्स ऑफ ह्यूमस, ह्यूमस यानी ह्यूमिडिटी बनी हुई है, जैसे जहां पानी और हवा खूब होती है उसको ह्यूमिडिटी कहते हैं, दैट विल टर्न इनटू डार्क, वो अंधेरा गुप्त होता जा रहा है, डीकम्पोज्ड, डीकम्पोज्ड किसको कहते हैं, जो खाद बन जाता है ना उसको डीकम्पोज्ड कहते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, गोइंग बैक टू द फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब प्लांट, पेड़ पौधे, एज रिच न्यूट्रिएंट्स, उनके लिए वो जो खाद है वो रिच न्यूट्रिएंट बन जाता है, खाने की बहुत बड़ी ताकत,
एनरिचिंग द सोइल, सोइल को भी वो रिच बना देता है, मजबूत कर देता है, यानी उपजाऊ बना देता है। एंड एनेबलिंग मॉइस्चर रिटेंशन, और ऐसी धरती बना देता है कि जिस जमीन में पानी सदा बना ही रहता है। मॉइस्चर रिटेन का मतलब होता है पानी बना ही रहता है। द फॉरेस्ट से नेचुरल साइकिल, इस तरह से जो फॉरेस्ट की नेचुरल साइकिल है, एंश्योर्स, ऐसा वादा करती है, दैट नथिंग इज वेस्टेड, कि कुछ भी वेस्ट नहीं होता है जंगल में। सून यानी जल्दी ही, आई वॉज हपिंग एंड पफिंग, हपिंग एंड पफिंग को बोलते हैं सांस फूल जाना, मैं है करने लग गया। गेटिंग शॉर्ट ऑफ ब्रीथ, ब्रीथ यानी सांस लेना, सांस लेना मुश्किल हो गया। प्लॉन्किंग, प्लॉन्किंग का मतलब होता है कि अपने आप को किसी तख्ते पर, लकड़ी के तख्ते पे, प्लैंक बोलते हैं उसको, तो ये प्लॉन्किंग मतलब तख्ते पे खड़ा कर लेना। माई सेल्फ ऑन ए बम्बू बेंच, मैंने अपने आप को बम्बू की एक बेंच पर खड़ा किया। अंडर द ट्रीज, ट्री के नीचे। आई डिक्लेयर्ड, मैंने घोषणा कर दी, टू माई यंगर कुलिग, मेरे जो कुलिग यानी दोस्त लोग होते हैं उनको, दैट आई वुड वेट, कि मैं तो यही इंतजार करूंगा, वेट हियर फॉर देम, आप लोग उनके लिए, टू रिटर्न, जब तक वो लौट के नहीं आते हैं। वंस दे कंप्लीटेड, एक बार जब तक वो वापस कंप्लीट नहीं कर लेते हैं अपनी यात्रा को, देयर फॉरेस्ट टूर को, आई हैड डाउन, आई ले डाउन, मैं ले का मतलब होता है लेट गया, मैं नीचे लेट गया। ऑन द बेंच, बेंच के ऊपर। एट फर्स्ट अनसर्टेनली, एक बार तो अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चितता, एक बार तो अनिश्चित होकर के सो गया, बैठ गया। बट देयर वाज नो वन, वहां पर कोई भी नहीं था, अराउंड, चारों तरफ, टू लुक एट मी, मेरे को देखने के लिए, और जज मी, मुझे कोई जज भी नहीं कर सकता। ओके, आई सेड टू माई सेल्फ, मैंने अपने आप को कहा, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स हो गया, एंजॉय द टाइम गिवन, जो मुझे टाइम मिला है उसका एंजॉय करो। टू यू हियर, बोला तुम यहीं पर एंजॉय करो। आई ले, मैं लेट गया, ऑन माई बैक, बैक का मतलब होता है पीठ के बल, मैं पीठ के बल लेट गया। थिंकिंग टू सी, सोचने लगा, ये देखते हुए सोचने लगा, स्काई, आसमान को देखते हुए सोचने लगा। बट वाट, क्या हुआ, आई सा, मैंने देखा, टुक माई ब्रेथ अवे, लंबी सांस ली मैंने, ब्रेथ अवे का मतलब दूर की सांस ली। ए होल नेटवर्क, पूरा का पूरा जो नेटवर्क था, ऑफ ग्रीन टॉप, फोलिएज, फोलिएज का मतलब होता है जहां पत्ते ही पत्ते पड़े रहते हैं जमीन पर, उसको फोलिएज कहते हैं। विद द स्काई स्ट्रगलिंग, स्काई यानी आसमान जैसे स्ट्रगलिंग कर रहा हो, टू कैच माई अटेंशन, मेरे अटेंशन को कैच किया, टू कैच, मेरे अटेंशन को कैच करने के लिए। इन बिटवीन, इसी बीच में, दे रीच स्काई आर्ट, दिस रीच स्काई आर्ट, यहां हम कहां पहुंच गए, स्काई आर्ट पे पहुंच गए। आई वॉज नाउ फॉरेस्ट बाथिंग, अब इस समय में फॉरेस्ट, जंगल की बाथिंग, स्नान कर रहा था, जंगल स्नान यानी जंगल में घूम रहा था। ब्रीता लॉक्टिंग, राइटिंग इन एन वाई टास्क्स, ये किसी लेखक का नाम है, ब्रीटा लॉक्टिंग, राइटिंग लिखते हुए, इन दिस बुक, इसमें लिखते हुए वो कहते हैं, इफ फॉरेस्ट वॉक्स, अगर फॉरेस्ट चलता है ना, तो कुड प्लंजेज,
कोल्ड प्लंजेज, जो ठंडी ठंडी, प्लंज का मतलब होता है उसमें डूबना, एंड टॉकिंग टू ट्रीज, और पेड़ पौधों से बात करना, कैन मेक यू हैप्पियर, आपको खुशी देता है। द पेग फॉर हर हिस्टोरी, पेग का मतलब होता है खूंटी, या खास बात कह दो उसकी, उसकी हिस्टोरी की, वाज द रिसेंट रिपोर्ट, उसकी हिस्टोरी की खास बात थी जो रिसेंट रिपोर्ट आई है, दैट फिनलैंड इज वंस अगेन, कि फिनलैंड जो है एक बार फिर से ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट, फिनलैंड सबसे टॉप पर है ऑफ द वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्रीज, संसार की सबसे हैप्पी कंट्री में फिनलैंड है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के मुताबिक। फिनलैंड सेड, अब फिनलैंड यहां कहता है या कह दिया, इट कैन टीच टूरिस्ट, टूरिस्ट को पढ़ाया जा सकता है, टू बी हैप्पी, हैप्पी रहने के लिए। लुकिंग, देखते हुए, सॉरी लोक्टिंग, लोक्टिंग किसी आदमी का नाम है, टुक दिस क्लेम, उसने ये दावा किया है, सीरियसली, एंड मेड द ट्रिप टू हेलसिंकी, और एक ट्रिप बनाया उसने टू हेलसिंकी, हेलसिंकी का, एंड ट्रेवल्ड बाय फेरी टू द आइसलैंड ऑफ फिनलेजेसरी, जस्ट 10 मिनट्स अवे। उसने बताया कि ये इस जगह जाने में 10 मिनट और लगते हैं फ्रॉम द सिटी सेंटर, सिटी सेंटर से। द आइसलैंड हैड बीचेज, बीचेज, आइसलैंड में बीचेज हैं, बीचेज किसको कहते हैं, समुद्र और जमीन के बीच की जो जगह होती है, दैट इज कॉल्ड बीच। आइसलैंड में बीचेज हैं, ट्रेल्स यानी पगडंडियां हैं, एंड रॉकी सोल्स, और चट्टाने हैं। बट लोक्टिंग वाज लुकिंग फॉर ट्रीज, लेकिन लोक्टिंग जो था वो ट्री देख रहा था। सी कुड टॉक टू, वो लोक्टिंग है, लेडी है वो, यहां सी आ गया, इससे पता चलता है। सी कुड टॉक टू, उसने बात करी, ए थेरापेटिक एक्सरसाइज रिकमेंडेड, उसने बात करी किसके बारे में, ए थेरापेटिक एक्सरसाइज रिकमेंडेड बाय फिनिशिंग बायोलॉजिस्ट एडेला पूजन, एडेला पूजन से बात करी चिकित्सक एक्सरसाइज के बारे में। फॉर फिन्स समटाइम्स, फिन किसी का आदमी है, फिन्स के लिए कभी कभी, शेयर देयर वरीज, अपनी चिंताएं भी शेयर करी, अलाउड टू ट्रीज, जोर से ट्रीज को और बर्ड्स को, एंड मे इवन सिंग, और हो सकता है उन्होंने गाना गाया होगा, टू देम टू बस्ट स्ट्रेस, बस्ट का मतलब होता है छाती, और उसका स्ट्रेस जो टेंशन था वो खत्म हो जाता है। दी वेस्टर्न घाट्स, घाट्स का मतलब होता है जगह, जो वेस्टर्न के जो घाट्स हैं ऑफर्स हमें देते हैं ऑल द इंग्रेडिएंट्स, इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है सामग्री, टू मेक यू फील हैप्पियर, हमको खुश होने के लिए, देन यू आर, आप जो कुछ भी हो उससे ज्यादा खुशी होने के लिए। जस्ट लिसनिंग, लिसनिंग यानी सुनना, ये सुनने में तो, टू द रसलिंग ऑफ लीव्स, रसलिंग का मतलब होता है सरसरना, लीव्स में चलते हैं तो सरपराहट नजर आती है। द सॉफ्ट गार्गलिंग, गार्गलिंग का मतलब होता है गुड़गुड़ाना, जैसे हम पानी लेके मुंह में गुड़गुड़ाते हैं उस तरह से। द सॉफ्ट गार्गलिंग ऑफ द रिवर वाटर, वाटर ऐसा करता है। एंड द स्पेकल्ड, स्पेकल्ड सनलाइट, सनलाइट स्पेकल्ड का मतलब सनलाइट भी ऐसी धब्बेदार चमक, ऐसी डिजाइन करी हुई दिखती है। फिल्टरिंग थ्रू द लीफी कैनोपी,
ऐसे लगता है कि वो लीफ कैनोपी में से छन करके आ रही है सनलाइट भी, ऑफ ट्रीज एंड इंटरमिटेंट का मतलब था बीच में बर्ड सॉन्ग, बीच बीच में बर्ड की सॉन्ग की आवाज आ रही है। लल्ड मी, लल्ड का मतलब होता है मुझे लोरी दे के सुलाना, लल यानी लोरी दे के सुलाना मेरे को, सॉफ्टली बहुत ही प्यार से, टू स्लीप सुलाना। दिस इज ऑर्गेनिक श्वासन है, श्वासन, ये श्वासन यानी श्वास है, ये ब्रीथिंग, ये एक ऑर्गेनिक श्वास है, विदाउट ए योग, बिना किसी योग टीचर के, और इंस्ट्रक्टर सेव, और इंस्ट्रक्टर सेव, इंस्ट्रक्टर होता है वो सेव करता है दैट ऑफ नेचर, और इस तरह से नेचर का, ये नेचर को सेव किया जा सकता है विदाउट ए योग टीचर, बिना किसी योग टीचर के, और इंस्ट्रक्टर, बिना किसी इंस्ट्रक्टर के, सेव दैट ऑफ नेचर, इस तरह से इस प्रकृति को बचाया जा सकता है। इस लेख में यही लिखा हुआ है। तो यहाँ एक फॉरेस्ट, जंगल की बात करी गई है कि जंगल बाथिंग कैसी होती है, उसको अनुभव करना ही बाथिंग है एक्चुअली। जंगल के अंदर कैसे वहां पर घूमने का, रहने का जो अनुभव है, दैट इज, उसी को बात कहा गया है। तो ऐसे लेखक के विचार थे। नारायणी गणेश ने अपने विचार लिखे। हमारा उद्देश्य तो इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ना आना चाहिए, वो है, उसके लिए हम इसको न्यूज़पेपर को पढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ हम कुछ ना कुछ नई ट्रिक भी सीख रहे हैं, कोई नए अच्छे प्रतिष्ठित व्यक्ति के विचार भी सुनने को मिल रहे हैं। हम अपने अपने आप की आदतों में सुधार भी करते जा रहे हैं। इस तरह से हमें इसमें बेनिफिट ही बेनिफिट है, लॉस बहुत कम है। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए गुड बाय।